कारकत भगवान की जय। अहोई अष्टमी का व्रत। यह त्यौहार कारकत कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की माँ पूरे दिन व्रत रखती है। इस दिन सायंकाल तारे निकलने के बाद दीवार पर अहोई बनाकर उसकी पूजा करें। व्रत रखने वाली माताएं कहानी सुने। कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रख ले। एक चांदी की अहोई बनाएं। उसमें 2 चांदी के मोती दाने डलवाएं। जिस प्रकार हार में पेंडल लगा होता है उसकी जगह चांदी की अहोई की डोली चावल दूध भात से पूजा करें। जल का लोटा भर एक सत्याकार कर एक कटोरी में सीरा और रुपए का बायना निकालकर तथा हाथ में 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। फिर अहोई को गले में पहन ले। जो बायना निकाला है उसे सासू जी को पाया लग कर दे। दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन अहोई गले में उतार कर जितने बेटा हुए उतनी बार बेटों को ब्याह हो उतनी बार 2 चांदी के दाने उस अहोई में डालनी चाहिए। जब अहोई उतारे उसका गुड़ से भोग लगाकर जल के छींटे देकर रख देवे। चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करे। इस दिन ब्राह्मणों को पेटा दान में अवश्य देना चाहिए। यह व्रत छोटे बच्चों को कल्याण के लिए किया जाता है। अहोई देवी के चित्र के साथ साथ सेई और सेई के बच्चे के चित्र भी बनाएं और पूजा करें। कथा। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष में एक दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चरित्रवान और पवित्र थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु वे सब के सब छोटी उम्र में यमलोक के चले गए। संतान को इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन में दोनों सब घर आदि भगवान भरोसे छोड़कर जंगल की ओर चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक जाते थे तब बैठ जाते थे, फिर चलने लगते। इसी प्रकार वे दोनों चलकर बद्री का आश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर दोनों ने मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इसी प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो। यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों का कारण मिला है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन जो कारकत मास के पक्ष में कृष्ण पक्ष में आती है व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होगी और तुम्हारे पास आएगी। तब तुम उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घ आयु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। कारकत पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करके घर लौट रहा था तो रास्तों में अहोई देवी ने उन्हें दर्शन दिया और बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे कुछ भी वर मांग लो। साहूकार अहोई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, माँ मेरे बच्चे को कम उम्र में ही देवलोक के चले जाती है, अतः माँ दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना ही कहकर अहोई देवी अंतर ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद साहूकार को एक पुत्र पैदा हुआ जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली और प्रतापी तथा आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ तो या बेटे का विवाह हुआ तो अहोई व्रत की समाप्ति का उत्सव अवश्य करे। एक थाली में 7 जगह 4 पूरी और थोड़ा थोड़ा सीरा रखे। इसके अलावा एक साड़ी, एक ब्लाउज 1 रुपया के साथ थाली में रखकर और थाली के चारों ओर हाथ फेरकर और अपने सासू जी के पाए लाकर उन्हें दे दे। सासू जी की साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख ले।
सीरापुरी को बायना बांट दे। यदि लड़की कहीं अन्य जगह हो तो उसके लिए बायना वहीं भेज देना चाहिए। जय आओई माता की जय। जय श्री कृष्ण। न पियो अथई आहे।